नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी निफ्टी डिकोडर के निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। दोस्तों अभी हम आ गए हैं निफ्टी भाई साहब के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारा वीक खत्म हो गया है और ये जो हमारे सामने दिखाई दे रही है हमें लास्ट कैंडल, जो आज जो वीक खत्म हुआ है इस वीक की कैंडल है, ये रनिंग कैंडल है। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे निफ्टी भाई साहब हैं इन्होंने 25,910 के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। जो आज का लो है निफ्टी भाई साहब का वो लगभग करीब करीब 570 या 80 के आसपास में यहाँ पर हमें लो दिखाई दे रहा है। 25,570 के आसपास का लो हमें दिखाई दे रहा है और एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल हमारे निफ्टी भाई साहब ने आज वीकली कैंडल जो है वो क्लोज की हुई है। देखिए दोस्तों, अभी जो है ये जो पूरा वीक था, ये पूरा वीक हमारा जो है जो मूव है इस वीक का वो एक इवेंट ड्राइवन था, क्योंकि जो बिहार के असेंबली इलेक्शंस थे उनकी वजह से ये मूव आया है। इसी वजह से हमारे शूटिंग स्टार का जो टारगेट था 25,091 वो आने में डिले हुआ है। अभी भी हमारा जो ये 25,091 का टारगेट है, जो शूटिंग स्टार का जो टारगेट है वो हमारा इंटैक्ट है, जब तक कि हम जो हमारे निफ्टी भाई साहब हैं वो किसी भी दिन अपने डेली क्लोजिंग 25 जब तक 26,100 के ऊपर क्लोज नहीं कर देते हैं निफ्टी भाई साहब डेली चार्ट पर, तब तक हमारा ये टारगेट इंटैक्ट रहेगा। और लेकिन अब अगर मार्केट नीचे आता है तो वो किन किन लेवल्स पर रुकेगा और कहाँ कहाँ मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस दे सकता है, ये जानने के लिए दोस्तों हम चलते हैं निफ्टी भाई साहब के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर और हम वहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि जो निफ्टी भाई साहब ने अभी जो डेली चार्ट पर है वो किस तरह का सिनारियो बना के रखा हुआ है। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी भाई साहब के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी भाई साहब ने इस यहाँ से जो हमारा ये लेवल था, ये जो हमारा लेवल था निफ्टी भाई साहब ने यहाँ पर 26,010 के लेवल से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाया था। यहाँ एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाई थी। इस कैंडल को हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम स्पिनिंग टॉप। ये एक ग्रीन कलर की बनी हुई थी जिसका जो नेचर था वो थोड़ा बेरिश था, क्योंकि जो नीचे की विक है ये इसकी छोटी है। ये हमारी ये जो ऊपर और नीचे की विक दिखाई दे रही है, ऊपर की विक हमें थोड़ी बड़ी दिखाई देती है और नीचे की छोटी दिखाई देती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सिनारियो में था और आज जो है आज हमारे बिहार इलेक्शन का रिजल्ट था जिसकी वजह से मार्केट ने जो है नीचे ओपन करके और ऊपर की तरफ लास्ट में खींचा है। पूरे दिन मार्केट आज रेंज में रहा था और लास्ट में मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाके और इस लेवल पर मार्केट क्लोज कर चुका है दोस्तों। तो अभी हमें आज जो अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो हमें जो है निफ्टी भाई साहब बुलिश दिखाई दे रहे हैं, हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज इवेंट था तो हम जो है इस मूव को अभी फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं और आगे के दिनों के लिए हम टेक्निकली देखेंगे कि हमारे जो निफ्टी भाई साहब है वो अब किधर की तरफ जा सकते हैं। तो अगर निफ्टी भाई साहब मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर ऊपर जाते हैं और ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन को कल ब्रेक करते हैं तब में, लेकिन अगर परसों ब्रेक करके अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देते हैं तो हमारा ये शूटिंग स्टार जो वीकली चार्ट पर बना हुआ था वो फेल हो जाएगा, क्योंकि जो क्लोजिंग होगी निफ्टी भाई साहब की वो हमारी 26,100 के ऊपर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो हमारा जो शूटिंग स्टार वीकली चार्ट पर बना हुआ है वो फेल हो जाएगा और फिर हम जो है निफ्टी भाई साहब में नए लाइफ टाइम हाई को देख सकते हैं आगे जाकर। और अगर मार्केट नीचे आता है, यहाँ से अगर नीचे आना स्टार्ट करता है तो देखिए सबसे पहला जो सपोर्ट होगा निफ्टी भाई साहब के लिए वो हमारा इस कैंडल का लो होगा, जो कि हमारा 25,740 का लो है। यहाँ आप देख सकते हैं 25,740 के का एक जो है हमारे पास में एक सपोर्ट मिलेगा आज का जो लो है वो। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो मार्केट है उसने एक गैप बनाया था, अभी भी ये गैप जो है इंटैक्ट है 25,740 से 25,715, ये जो लेवल है हमारा 25,715 का है। तो ये जो गैप है 25 पॉइंट का, ये भी हमारे लिए अभी निफ्टी भाई साहब के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमें सपोर्ट कहाँ कहाँ मिल सकता है? हमें सबसे पहला सपोर्ट मिल सकता है दोस्तों 25,715 से लेके और 25,740 के बीच में। और जो दूसरा सपोर्ट हमें मिलेगा दोस्तों, ये हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई था, ये जो लेवल था हमारा, ये लेवल नहीं, ये जो हमारा लेवल था दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो हमारा लेवल है, जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था, ये लेवल हमें दिखाई देता है 25,670 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको पहला सपोर्ट बताया 25,740 से लेके 25,715 से लेके और 25,740 के बीच में, और जो दूसरा सपोर्ट है 25,670 पर, और तीसरा सपोर्ट जो हमें मिलेगा 25,450 के लेवल पर मिलेगा। और फाइनल सपोर्ट जो हमें अभी निफ्टी भाई साहब में देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा 25,320 के आसपास।
अगर मिड और अगर 25,320 का लेवल तोड़ेगा तभी हम जो है हमारे शूटिंग स्टार जो वीकली चार्ट पर बना हुआ है उसका टारगेट हमें 25,091 देखने को मिल सकता है। और अगर इस लेवल को तोड़ के जाता है तो हमें ये ट्रेंड लाइन जो है 24,800 यहाँ तक हमें निफ्टी भाई साहब आते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर नीचे आते हैं तो। और अगर मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर 26,100 के ऊपर निफ्टी भाई साहब क्लोज कर देते हैं तो हम जो है नया लाइफ टाइम हाई शायद निफ्टी भाई साहब हमें दिखा सकते हैं। तो दोस्तों डेली चार्ट पर मैं आपको बता चुका हूँ को लेवल बता चुका हूँ कि हमारे निफ्टी भाई साहब कहाँ ऊपर या नीचे कहाँ तक जा सकते हैं। और अगर ऊपर जाते हैं तो देखिए फिर नए लाइफ टाइम हाई तो आगे 10 का या नो लिमिट ऊपर कितना भी जा सकते हैं। तो उसके बारे में हम जब एक बार हाई तोड़ देगा तब बात करेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं निफ्टी भाई साहब के 15 मिनट के चार्ट पर और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया है और नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को हम अपने ट्रेड्स को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं इसके लिए निफ्टी भाई साहब के 15 मिनट के चार्ट पर और आपके सामने ओपन है 15 मिनट का चार्ट। आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है हमारे निफ्टी भाई साहब जो है ये पूरे दिन एक रेंज में ही जो है मूव कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कल इवेंट है बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं और तो आप ट्रेड ना करें तो ही बेटर होगा। और बिल्कुल मार्केट ने वैसा ही किया क्योंकि अगर आप कहीं भी एंट्री करते तो आपके स्टॉप लॉसेज हिट हो सकते थे। मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं आप देख सकते हैं। नॉर्मल डे में देखिए आप कैसी कैंडल बनती है छोटी छोटी और आज जो है आप देख सकते हैं कि एक एक कैंडल ही हमारी यहाँ पर जो है 100 पॉइंट गया है। आपको मैं दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए। आप देख सकते हैं इस कैंडल का लो और हाई आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए 852 का लो है और 768 का 852 का हाई है और 768 का लो है यानी कि लगभग 100 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स की कैंडल बनी। और अगर इस कैंडल को आप देखें तो ये अकेली कैंडल ऐसी है जो 767 से 940 तक यानी कि 140 पॉइंट ये हो गया और 30 पॉइंट यानी कि ये जो कैंडल है ये अकेली कैंडल जो है ये अकेली कैंडल हमारी 170 पॉइंट की बनी हुई है दोस्तों। तो इस तरह की वैलिडिलिटी में ट्रेड को अवॉइड ही कर दें तो बेटर होता है क्योंकि अगर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो हमें बहुत बड़े लॉसेस देखने को मिल सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो है कल हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम अगर सीई में एंट्री करें तो किन किन सिनारियोज में हम सीई में एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए अगर दोस्त यहाँ पर जो है हमारे निफ्टी भाई साहब ने पूरे 15 मिनट यहाँ सस्टेन किया है इस लेवल पर यानी कि 25,910 पे क्लोज हुआ है और 25,900 से लेके 940 के बीच में हमारे निफ्टी भाई साहब ने आज अच्छी खासी जो 15-20 मिनट की रेंज बनाई है। तो अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होता है यहाँ पर और कुछ देर यहाँ रेंज बनाने के बाद में अगर इस जो है आज के हाई को निकालता है तो आप रिट्रेसमेंट पर यहाँ सी प्लान कर सकते हैं। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा सबसे पहले आप टारगेट ले सकते हैं। देखिए ये जो लेवल है आप देख सकते हैं 25,990 से लेके और 26,010 तक का टारगेट आप यहाँ से जो सी अगर हम एंट्री करते हैं तो यहाँ तक का टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि मार्केट जो है यहाँ से भी अगर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है और तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इस ट्रेंड लाइन तक भी अपने टारगेट को जो है लेके जा सकते हैं जो कि आपका लेवल निकल के आएगा 26,080 का। अब अगर मान लीजिए कि निफ्टी भाई साहब गैप डाउन ओपन हो जाते हैं और आज के लो के आसपास आपको मिलते हैं निफ्टी भाई साहब यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव सिनारियो बनाते हैं जैसे कि कोई हैमर या बुलिश इंगल्फिंग वगैरह बनाते हैं तो यहाँ से अभी आप जो है रिट्रेसमेंट पर सी प्लान कर सकते हैं। और जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा आप यहाँ से देखिए जैसे कि मान लीजिए देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको एक गैप मिला हुआ है तो अगर मान लीजिए कि निफ्टी भाई साहब हमें 25,715 से लेके और 25,740 के बीच में मिले और यहाँ जो है यहाँ कुछ देर रेंज बनाए जैसे कि मान लीजिए आधा घंटा 45 मिनट यहाँ रेंज बनाकर अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं तो आप रिट्रेसमेंट पर सी प्लान कर सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा पहला टारगेट आप ले सकते हैं यहाँ से 25,810 का यहाँ से 25,810 का आपको पहला टारगेट मिलेगा और जो दूसरा टारगेट आप होगा वो 25,860 तक का आप टारगेट यहाँ से प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और अगर फिर भी ऊपर जाने लगता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेडिंग की मदद से जो आज का हाई है 25,940 वहाँ तक का भी आप टारगेट प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ से आप सी लेते हैं तो देखिए सी के हमारे ये दो सिनारियो मैंने आपको बता दी कि आप किन सिनारियो में सी को ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पी कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट जो है हमें निफ्टी भाई साहब हमें आज के हाई के आसपास ही ओपन हो जाते हैं यहाँ पर फ्लैट ओपन होके और यहाँ अगर मान लीजिए कि 25,910 आज की क्लोजिंग है और यहीं पर अगर 925,910 से लेके और अगर 25,940 के बीच में अगर निफ्टी भाई साहब यहाँ पर कुछ देर रेंज बनाने के बाद में यहीं ओपन हो तब अगर नीचे ब्रेक करते हैं तो रिट्रेसमेंट पर आप पी यहाँ से प्लान कर सकते हैं। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा आप वही 25 पहला आपका टारगेट होगा 25,860 का और आप दूसरा टारगेट जो है 25,810 के लिए यहाँ से आप जो है पी प्लान कर सकते हैं। और आप अगर यहाँ से भी नीचे आता है तो आप आजकल जो लो है 25,740 वहाँ तक का भी आप टारगेट
प्लान कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। और मान लीजिए कि हमारे निफ्टी भाई साहब जो गैप अप ओपन हो जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे निफ्टी भाई साहब 26,010 के आसपास ले ओपन हो जाएं, या फिर मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हो जाते हैं और यहाँ से अगर कोई नेगेटिव सिनारियो बनाते हैं या यहाँ से भी कोई अगर नेगेटिव सिनारियो बनाते हैं, तो आप ये देखिए, अगर 26,010 के आसपास मिले तो थोड़ा सा रेंज बनाने दीजिएगा, रेंज को ब्रेक करने दीजिएगा, तभी आप रिट्रेसमेंट पर पी प्लान कीजिएगा। और अगर यहाँ से कोई नेगेटिव सिनारियो बनाता है तो आप डायरेक्ट जो है रिट्रेसमेंट पर यहाँ से पी प्लान कर सकते हैं, यहाँ से आपको रेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके जो टारगेट होंगे, अगर देखिए यहाँ आपको मिलता है तो आपका पहला टारगेट यही होगा 26,010 का, और जो दूसरा टारगेट आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं दोस्तों, वो आप यहाँ प्लान कर सकते हैं। ये जो लेवल आपको निकल के आ रहा है दोस्तों, ये आपका 25,960 का लेवल निकल के आता है, यहाँ तक आप अपने टारगेट को प्लान कर सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस ट्रेल होते हैं तो नीचे के टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। और तीसरा जो सिनारियो हमारा जो है पीई में एंट्री करने के लिए, वो दोस्तों ये रहेगा कि अगर मान लीजिए कि निफ्टी भाई साहब आज के लो के पास में कुछ देर रेंज बना के 20-25 मिनट मान लीजिए यही गैप डाउन ओपन होकर और यहाँ पर कुछ देर रेंज बना के अगर आज के लो को ब्रेक करते हैं, तो आप यहाँ से जो है पी प्लान कर सकते हैं और रिट्रेसमेंट पर। और जो आपका टारगेट होगा, आप अपना टारगेट जो है जैसे 25,740 को ब्रेक करता है, तो आप अपना जो टारगेट है 25,670 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर पी प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप जो है प्रॉफिट जल्दी बुक कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर ले, क्योंकि जो ओवरऑल सिनारियो मार्केट का हमें दिखाई देता है वो थोड़ा सा बुलिश है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की एनालिसिस खत्म होती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए, मंडे को, मंगलवार के एनालिसिस के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।